हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होगी। मैं हूँ योगिता जोशी, मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं साइंस का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आइए हम पढ़ने वाले हैं आज साइंस की सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलो हम पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षार होते क्या है। लवण हम फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अम्ल पढ़ते हैं पहले। बच्चों क्या लिया, देखो अम्ल क्या होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पता है आपको, ये आपको पहले से पता है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जबकि जो सारक क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। समझ में आया। ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक है, मतलब कि ये पहले से बने हुए सूचक है, ये हमने कोई नहीं बनाए हैं। ये सूचक क्या हुए इसमें, एक लिटमस हो गया, ये लिटमस हो गए, ठीक है। और सूचक और भी होते हैं, जैसे हो गया प्राकृतिक सूचक, क्या हो गया, लिटमस हो गया। और टर्मेरिक माने होता है वो हल्दी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ये हल्दी भी क्या होती है, एक ऐसा ही सूचक है जो क्या करता है, अम्ल और क्षार को बताता है, ठीक है। जैसे अगर हम हल्दी को एसिड में डालेंगे, एसिड मतलब अम्ल में डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें नो चेंज, उसके कलर में क्या आएगा, नो चेंज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही बेस में लगाएंगे, बेस मतलब क्षार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, रेड और ब्राउन, ठीक है, लाल और भूरा कलर कर देगी। तो क्या इससे क्या पता चलेगा हमें, ये क्षार हैं। इतना बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या इसमें हम पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं उसमें सिंथेटिक सूचक में। ये ये इसमें बताया है कि सिंथेटिक सूचक ये क्या होते हैं। सिंथेटिक मतलब हमारे द्वारा बनाए गए, ठीक है। प्राकृतिक तो हो गए जो पहले से बने हुए हैं, लेकिन जो सिंथेटिक हो गए, सिंथेटिक मतलब हमने बनाए हैं, वो क्या होते हैं कि एक तो है फिनोफ्थिलीन क्या होता है, अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, मतलब कि कोई कलर नहीं दिखाएगा। समझ में आया, कोई कलर नहीं दिखाएगा। लेकिन हम जैसे ही इसको बेसिक में डालेंगे, बेस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। कि कौन से कलर का हो जाएगा बच्चों, पिंक कलर का, ठीक है। फिर ऐसी होता है मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो क्या हो जाएगा, लाल रंग दे देता है जी। लेकिन जैसे ही हम इसको बेसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार को ऐसे, ये सूचक है, इनसे पहचानेंगे कि हम कि कौन सा अम्ल है कौन क्षार है। ये पता चल गया अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। बेसिक यही है कि अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। फिर हम आते हैं गंध की सूरज, इसी में होता है एक ऑल फैक्ट्री सूचक, किसको कहेंगे, गंध मतलब स्मेल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसमें लेते हैं ओनियन मतलब प्याज अगर हम लेंगे तो जैसी मतलब अगर तीक्ष्ण गंध दे रहा है, तीक्ष्ण मतलब प्याज की गंध, ठीक है, प्याज की ही स्मेल आ रही है अगर किसी कंपाउंड में डालने पर, तो वो क्या है, एसिडिक। समझ में आया, एसिडिक है, वो एसिडिक है। और जो अगर हम बेस में डालेंगे तो क्या होंगे, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी उसमें। ऐसी वेनिला है, वो क्या होगा, वेनिला की स्मेल आएगी, लेकिन हम जब बेस में डालेंगे तो नो स्मेल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आया। वैसे ही अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे किस में क्या होता है। जैसे लेमन लेते हैं हम, लेमन मतलब नींबू में क्या होता है हमारा, सिट्रिक एसिड, क्या होता है, सिट्रिक एसिड। और फिर होता है टमाटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऐसी एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। मिल्क हो गया, मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा वाला क्या होता है, वो क्योंकि मिल्क में क्या पाया जाता है हमारा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। वैसे ही वेनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो सारे प्रोटीन क्या होते हैं, वो एमिनो एसिड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एमिनो एसिड। वैसे ही हमारी यूरिन में कौन सा होता है, यूरिन में होता है हमारा यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड की, ठीक है। कि हम एसिड की मतलब क्या करते हैं, एसिड क्या गुण दिखाते हैं एसिड, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं,
H पॉजिटिव आयन। आर्हीनियस ने क्या बताया कि जो एसिड कौन होंगे, जो क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे, ठीक है। जैसे HF हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, ये सारे क्या हैं, एसिड हैं। ये क्या हैं, एसिड हैं। एसिड क्यों है, क्योंकि ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। समझ में आया। जैसे हम कोई रिएक्शन कराएंगे इनमें, अगर हम HF की रिएक्शन कराते हैं, या अभी हम आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, जब हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, एसिड की। अब हम कराते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ में ही आया केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। ये सारी इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ मतलब ये क्या क्या गुण दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, एक H पॉजिटिव आयन देते हैं, और क्या करते हैं, ये मेटलों से रिएक्शन करते हैं। जैसे मेटल हमने ले लिया यहाँ पर जिंक। जिंक क्या है, एक मेटल है। और मेटल की रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब समझ रहे हो बच्चों, एसिड कितने होते हैं, दो टाइप से होते हैं। एक होता है तनु अम्ल, और एक होता है सांद्र अम्ल, ठीक है। तनु अम्ल क्या होगा, जिसमें पानी होगा। एसिड के साथ क्या होगा, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, ये क्या हो गए, तनु अम्ल। लेकिन जो सांद्र अम्ल होगा वो क्या होगा, सिर्फ एसिड, उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, नहीं होगी, या बहुत कम होगी, बहुत ही कम। समझ में आया। तो उसको हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। इतना बात समझ में आया। वैसे ही अगर हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट एसिड मतलब इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। तनु अम्ल मतलब। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनता है बच्चों, ये ध्यान रखना कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, सॉल्ट बनता है, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमने यहाँ पर मेटल लिया है जिंक। जिंक क्या है, मेटल है एक। जिंक हो गया, सोडियम हो गया, और Ag सिल्वर हो गए, ये क्या है, मेटल हैं। समझ में, धातु मतलब क्या है, धातु। तो मेटल की रिएक्शन हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक है। HCl हम एसिड ले लेते हैं, तो क्या होगा, HCl, ये Zn जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें पता है क्या निकलना है, हमने H2। पहले तो क्या निकलेगी, H निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो Cl होता है, Cl क्या होता है, अब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि ये कोई रिएक्शन कैसे होती है, कैसे होगी, जब वो क्या होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आया। कोई जो एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो H है, H के पास कितनी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया। H की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो Cl है, Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो Cl की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है, तो ये क्या ले लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। और जिंक क्या है, इस जिंक के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिंक क्या कर देगा, Cl को अपनी ओर आकर्षित करके क्या बना देगा, ZnCl2। अभी मैं बताऊंगी कि 2 कैसा है, ठीक है। इतना होगी, इतना समझ में आया। Zn H निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो H निकला। अभी मैं बताऊंगी H2 कैसे हो गया। देखो पहले क्या हुआ, ZnCl के साथ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब आपको पता है कि Cl2 इसमें एक ही अणु नहीं होंगे HCl के, समझ में आया। डाइल्यूट एसिड है, इसका मतलब इसमें एक ही अणु नहीं है, एसिड बहुत सारे अणु हैं। वैसे ही धातु Zn भी बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या होगा, हम 2 निकालेंगे इसमें से। क्या होगा, Zn के साथ क्या कितने Cl2 निकले, 2। वैसे ही H2 कितने लिख लेंगे, अगर Cl कितने निकल रहे हैं, 2, तो H भी कितने लिख लेंगे, 2, क्योंकि दो H की रिएक्शन होगी Cl के साथ, ठीक है। दो H की रिएक्शन होगी 2 Cl के साथ, तो एक ये Cl2 निकल गया, और फिर क्या हो गया, H2 निकल गया। ऐसे होगी, ये क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। क्या बना ये बच्चों, जिंक क्लोराइड। वैसे ही सोडियम भी एक धातु है, हम सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन हम दूसरे एसिड से करा रहे हैं। एसिड कौन सा है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, H2SO4, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, H2 पहले हम निकाल देते हैं। समझ में आया। H2 निकला, SO4 जो Na है, Na के पास भी क्या होता है, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है बच्चों, 11। तो पहले आप सबको पता होगी परमाणु की संरचना कैसी होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसी दूसरे को,
तभी इनके बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? इनके बीच बॉन्ड क्यों बना है, ये दोनों एक जैसे एक क्यों हो गए, क्योंकि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, ओ को। किसको दिए हैं, ओ को, क्योंकि ओ ही चुराता है। यहाँ पर चोर कौन है, यहाँ पर चोर कौन है, Cl, और यहाँ पर चोर कौन है, O। समझ में आया? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। किनकी, ये Cl हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गए, ये क्या होते हैं, बहुत ही मतलब दूसरों के इलेक्ट्रॉनों को चोरी करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर O हो गया। ठीक है, अब पता है Na क्या कहता है कि H2 को छोड़ो और क्या हो तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 8 1। बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको वो एक इलेक्ट्रॉन, इसका बैलेंस सही नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दान देना होता है उसको। इसको हो रहती है कौन मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाए। ठीक है, तो ये किसके साथ बना देता है, ऑक्सीजन से कहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो इससे क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, सही रहेगा, 2 8 रहेगा। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करेगा सोडियम, क्या करेगा, SO4 H2O तो निकल गया, तो SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अब आप लोग कहोगे कि Na2 कैसे आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे रिएक्शनों को। आपने पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, संतुलित करना रिएक्शनों को। संतुलित कैसे करते थे हम, जैसे यहाँ पर क्या है, ये देखो N2 हमने लिया है, Na2 यहाँ पर Na2 है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इससे बैलेंस हो गई। यहाँ पर भी Na कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी कितने हो गए, Na2 हो गए। ठीक है, तो क्या निकल गई, H2 गैस निकल गई, और क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। ठीक है, इसी प्रकार के जो एसिड हैं वो क्या कर रहे हैं, धातुओं के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? वैसे फिर हमने और धातु लिए Ag, लेकिन जो Ag है, Ag की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराते, तो Ag बच्चों आपको पता होना चाहिए कि Ag रिएक्टिव नहीं होता, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन एकदम नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि Ag की जो क्रिया करने की क्षमता होती है, रिएक्शन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, समझ में आया, बहुत कम होती है। समझ में आया? इसलिए ये क्या कर पाते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, और न इनसे कोई रिएक्शन करता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर से कुछ नहीं बनेगा इनका। समझ में आया? चलो ठीक है फिर बच्चों, इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।